हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर्स होते क्या हैं जिनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखो जैसे एक एटम है, एटम के हमें पता है एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो बाउंड है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एटम की पकड़ से बाहर आ जाएं और फ्री हो जाएं और किसी भी साइड बाहर मूव करने लग जाएं, हम उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में नेग्लिजिबल होते हैं और सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं और कंडक्टर से कम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो हमारी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स में क्योंकि बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाता, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है बट कुछ कम अमाउंट में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। स्टैटिक्स मतलब जब तुम्हारे पास चार्जेस रेस्ट में आ चुके हैं। मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, सबसे पहले तुमने कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ये मान लो कि कंडक्टिंग सब्सटेंस है, तुमने इसे एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को किस तरफ फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है फील्ड के ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे और यहां तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जा सकते। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण जहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब इसकी वजह से एक फील्ड इंड्यूस होता है, ठीक है, इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट होता है। एक टाइम आएगा, देखो मान लो स्टार्टिंग में एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा था, इंड्यूस्ड कम होगा क्योंकि चार्जेस कम है। तो नेट फील्ड किस तरफ है? ये ज्यादा है, ये कम है, तो नेट फील्ड राइट साइड में होगा और इस पे फोर्स अभी भी लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। एक टाइम आएगा तुम्हारे पास जब इंड्यूस्ड फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड ये बैलेंस कर जाएंगे। तो जैसे रिजल्टेंट फील्ड अगर मैं लिखूं वेक्टर मेथड से, देखो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस आना चाहिए, नहीं, इनका वेक्टर एडिशन करना है रिजल्टेंट फील्ड। तो मेटल के जो भी तुम्हारा कंडक्टर है, इसके अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड है, व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड? इन दोनों का वेक्टर सम। अगर मैग्नीट्यूड वाइज जाओ, एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड। तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इकट्ठे होते रहते हैं। कब तक चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं? जब तक अंदर का फील्ड इस फील्ड को कैंसिल आउट ना कर दे या इस पे नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। एक टाइम आएगा जब अंदर का नेट फील्ड जीरो हो गया, उस टाइम इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहां पे चार्ज एक्यूमुलेशन होना बंद हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे पड़ा रहेगा, मूव नहीं करेगा कहीं पे। तो नेट इंड्यूस्ड फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड और डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो फिर से एक बार समझ लो क्या चीज था। तुमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में क्या करा, उसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया। उसकी वजह से जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर फोर्स लगा पीछे की तरफ, चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। इन्होंने एक फील्ड क्रिएट किया। जो इन्होंने फील्ड क्रिएट किया इसके अंदर, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। स्टार्टिंग में एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा था तो इधर का फोर्स ज्यादा था, इंड्यूस्ड फील्ड की वजह से फोर्स कम था। तो अभी भी चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है। अगर ये चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है तो इंड्यूस्ड फील्ड उसकी वजह से बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को बराबर हो जाएगा। उस इंस्टेंट पे आके इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो। तो अब इसके बाद और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं होंगे या मूव नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट हो गया जिसने एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया। तो इन कंडक्टर्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रिजल्टेंट फील्ड कितना होता है? जीरो। वैसे सबसे अच्छा तो हमें यह बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। कुछ मैं केसेस कराऊंगा जिसमें फील्ड आएगा कंडक्टर्स में, बट वो इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं होगा। वो कंडक्टर जब एक्सेलेरेट कर रहे होंगे तब केसेस आते हैं, वो बाद में करेंगे। अभी के लिए तुम ऐसे मान लो बस, अगर एक कंडक्टर रेस्ट पे तुमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया तो कंडक्टर में इस तरीके से चार्जेस इंड्यूस होते हैं, इस तरीके से वो फील्ड क्रिएट करते हैं ताकि वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर दे, सो दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, क्या प्रॉपर्टीज है? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ध्यान रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर मूव नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वगैरह नहीं करनी चाहिए अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जब चार्जेस रेस्ट में है। और ये जो चार्ज अकोमुलेशन है इसमें टाइम इतना नेग्लिजिबल होता है ना, तुमने जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव कर लेता है। देखो तुमने फील्ड लगाया था, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ी चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, बट ये बहुत जल्दी ये कंडीशन अचीव कर लेते हैं कि इंड्यूस्ड फील्ड इसको कैंसिल आउट कर देता है और इलेक्ट्रॉन अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाते हैं। तो हम जब भी ये कंडक्टर वाला क्वेश्चन बताएंगे ना, हम ये स्टार्टिंग का मोशन नहीं लेंगे कि पहले मूवमेंट हो रहा था, हमेशा तुम्हें अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 है, द होल बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इंसुलेट इज इक्विपोटेंशियल। देखो अगर इसके अंदर रिजल्टेंट फील्ड 0 है तो मैं किसी भी पॉइंट से कहीं पे भी चला जाऊं, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर ई ही 0 है तो डेल्टा वी तो 0 आएगा ही आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो अंदर, हर ए से बी चले जाओ, सी चले जाओ, तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल 0 आएगा। तो सारी की सारी सरफेस, कोई भी सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, अंदर तो मैंने बोल दिया कि फील्ड 0 है, बाहर तो फील्ड 0 नहीं है, बाहर तो फील्ड है। तो बाहर क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो यहां पे कोई भी तुम 2 पॉइंट्स चूज कर लो, जैसा इस सरफेस में मैंने ये 2 पॉइंट्स चूज कर लिए। अगर मैं इसमें अंदर से घूम के जाऊं तब तो चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है 0, क्यों, फील्ड 0 है। बाहर से जाओ भाई, पोटेंशियल तो क्या है, जो पोटेंशियल है वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता ना, वो तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर तुम्हारा इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर मैं इसमें अंदर से घूम के जा रहा हूं, देखो ए से बी, अगर तो मैं अंदर से जा रहा हूं तब तो चेंज इन पोटेंशियल 0 आ रहा है, बाय 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बाहर भी तो 0 आना चाहिए अगर तुम बाहर से यहां से जाओ। तो इसका क्या रीजन है, अगर मैं इसके इस सरफेस पे मूव करता हूं ए टू बी बाहर की तरफ से, मान लो ऐसे जा रहा हूं, तो सेकंड रीजन क्या हो सकता है डेल्टा वी 0 होने का, कि ई डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड इज नॉर्मल टू द कंडक्टर या टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, ये कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो फील्ड अंदर तो आएगा ही नहीं, फील्ड लाइंस अंदर तो होंगी नहीं, और सरफेस के इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, अंदर फील्ड लाइन होगी नहीं, और बाहर पे इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी हर जगह। समझ आ गई ये सबको। तो इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इज 0, फील्ड 0 होने की वजह से सारा का सारा कंडक्टर क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल। आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थर्ड, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑल द चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मान लो तुम्हारे पास कोई भी कंडक्टर लो और यहां पे कोई गॉसियन सरफेस बनाओ, कोई भी कहीं पे बना लो गॉसियन सरफेस, इस पूरी सरफेस पे ई 0 है तो फ्लक्स 0 है, तो चार्ज इंक्लोज 0 आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं गॉसियन सरफेस यहां पे बनाऊं, इस वाले पार्ट में तो फ्लक्स 0 है बिकॉज ई 0 है, बाहर से तो इस वाले पार्ट में तो फ्लक्स आ रहा है, तो मतलब इस पे चार्ज इंक्लोज आएगा। और अंदर अगर कोई भी तुम गॉसियन सरफेस बनाओ तो फ्लक्स 0, बिकॉज फील्ड ही हर जगह 0 है, चार्ज इंक्लोज 0। तो कंडक्टर पे जो चार्ज आता है वो सिर्फ सरफेस पे आता है। इनसाइड द कंडक्टर कितना चार्ज होता है, दैट इज 0। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हो, एज्यूम एनी गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, टोटल फ्लक्स इज 0, वाई, बिकॉज ई इज 0, तो क्यू इंक्लोज भी यहां से कितना आ जाना चाहिए, 0। अगर तुम सरफेस की तरफ बनाओ कोई, उसमें फ्लक्स आ जाएगा क्योंकि बाहर तो फील्ड होता ही है, तो सिर्फ जो तुम्हारा चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे होता है। तो जैसे अगर मान लो अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहां पे नेगेटिव होगा, अगर बाहर की तरफ फील्ड लाइंस आ रही हैं तो वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें आए कंडक्टिंग शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर भी शेल की तरह ही बिहेव करता है। क्यों, अगर मान लो मैंने कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने उस पर क्यू चार्ज दे दिया, तो ये तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अगर शेल होता तब भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना था। अगर तुमने कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, वो सारा का सारा चार्ज अंदर नहीं जाता, सारा का सारा चार्ज सिर्फ कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑन द स्फीयर। तो उसकी वजह से
ई इनसाइड, ये सारी जो इसकी स्फीयर वाले जो फील्ड्स आ जाएंगे ना, सारे शेल वाले प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। तो अगर एक शेल है, यूनिफॉर्म चार्ज है क्यू, अंदर कितना फील्ड होता है? 0। बाहर कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बाहर पोटेंशियल के क्यू बाय आर, अंदर के क्यू बाय उसका रेडियस। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमने चीजें सीखी। कंडक्टर के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो आराम से सुनना कि कैसे तुम्हें अप्रोच करना है। प्रॉपर्टीज जो भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई इन्हीं का यूज करेंगे। चार्ज सरफेस पे आता है, इनसाइड द कंडक्टर फील्ड 0 होता है, कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है। जैसे देखो पहला केस क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या कर रखा है, सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्यू चार्ज रख दी। हमें फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ओ पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस क्यू चार्ज की वजह से। यहां पे कितना फील्ड होगा? देखो पहला फर्स्ट आंसर, व्हाट इज द टोटल फील्ड एट पॉइंट ओ। ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर तो नेट फील्ड कितना होना चाहिए? 0। तो फर्स्ट आंसर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू चार्ज। क्यू चार्ज की वजह से किस तरफ फील्ड आएगा? लेफ्ट में आएगा ना। कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? टू द लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। देखो तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ये एक स्फीयर है, तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया क्योंकि एक्सटर्नल बाहर एक चार्ज रख दिया, इसकी वजह से कुछ फील्ड क्रिएट हुआ, इस तरफ फील्ड क्रिएट हो गया, तो इस पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट साइड मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आएंगे और प्रोटॉन्स इसके ऑपोजिट साइड जाएंगे। वैसे प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, ठीक है, तो ये वर्ड गलत है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं ना कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो अपने आप समझ लेना, मैं चाहे वर्डिंग ऐसा यूज करूंगा कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की साइड जा रहा है, बट माइंड में अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैसा है, क्या चीज मूव कर रही है, तो हमेशा जवाब देना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, बट कोई आंसर क्वेश्चन पूछे कि क्या चीज किधर मूव कर रही है, तुम बोलोगे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बताना ज्यादा इजी होता है क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। अब सेकंड थर्ड पार्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इस पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड फील्ड इतना ही होगा और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसका थर्ड पार्ट का आंसर कितना है? फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर टू द राइट। व्हाट इज द टोटल फील्ड? टोटल फील्ड इज 0। समझ आ गया? तो हमसे पूछा जाए टोटल फील्ड बताओ, कंडक्टर है भाई 0, इसकी वजह से लेफ्ट में, सिर्फ इंड्यूस की वजह पूछा जाए इतना ही राइट में। अब मान लो ए पॉइंट पे बताना है, व्हाट इज द, ये सारे पार्ट्स रिपीट करो, बी पार्ट है, रिपीट दिस पार्ट्स फॉर पॉइंट ए। ए पॉइंट पे बताओ व्हाट इज द टोटल फील्ड एट पॉइंट ए। इट इज 0। फील्ड इसकी क्यू चार्ज की वजह से इस तरफ आएगा, कितना? दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज, या एक्सटर्नल फील्ड, कितना? के क्यू बाय बी स्क्वायर, ठीक है। और अब इंड्यूस चार्ज की वजह से इतना ही फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर तुमसे बोला जाए इस पे इंड्यूस की वजह से फील्ड बताओ, आएगा तो के क्यू बाय बी स्क्वायर ही आएगा, बट किस डायरेक्शन में आएगा? दिस इज अवे फ्रॉम क्यू चार्ज, दिस इज टुवर्ड्स द क्यू चार्ज। तो कभी भी तुम्हें ना ऐसे पूछा जाए कि इंड्यूस की वजह से निकालो, पहले बाकी चीजों की वजह से फाइंड करना फील्ड। जितना बाकी चार्जेस की वजह से फील्ड यहां पे आएगा, इंड्यूस की वजह से उतना ही फील्ड आएगा उसके ऑपोजिट, ठीक है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, टोटल तो हमेशा 0 होता है, एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से फाइंड करो कि कंडक्टर के अंदर कितना फील्ड आ रहा है, तो इंड्यूस की वजह से उतना ही फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखो पोटेंशियल फाइंड करना, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू चार्ज। अब मुझे पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल तो क्या होता है? पोटेंशियल तो सबकी वजह से लिखोगे, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू चार्ज? कितना आ गया? के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट ओ, ये तो हो गया एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। देखो चार्जेस इंड्यूस हुए, कुछ चार्ज यहां पे इंड्यूस हुए,
कुछ चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुए, टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा? अगर ये स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, अगर ये स्टार्टिंग में न्यूट्रल था तो टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होगा। भाई ऐसा थोड़ी कि कहीं से चार्ज आ रहा है, ये तो चार्ज इंड्यूस हुआ, तो नेट चार्ज तो अभी भी 0 है। दूसरा पॉइंट, चाहे ये स्फीयर है, बट मैंने तुम्हें बताया था कि चार्ज कहां पे इंड्यूस होता है? ऑन द सरफेस इंड्यूस होता है। तो अगर सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज इंड्यूस हो रहा है, क्या सारा का सारा चार्ज सेम डिस्टेंस पे नहीं है, r डिस्टेंस पे? तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, कितना इंड्यूस की वजह से कितना आएगा? जो भी सारा का सारा इंड्यूस चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे है? इट इज ऑन r डिस्टेंस। तो कितना इंड्यूस चार्ज है? इट इज 0। ये न्यूट्रल था ना पहले भी, अभी भी मिला के टोटल चार्ज 0 ही होना चाहिए। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, कैसे निकालना है? v ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस प्लस v ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, मतलब सब चार्जेस की वजह से निकाल लिया हमने। कितना आ गया? k q बाई r। पॉइंट समझ आ गया? इंड्यूस चार्जेस हैं, नोट करके लिखना, जो भी तुम्हारे इंड्यूस चार्जेस हैं ये सारे के सारे कितने डिस्टेंस पे हैं? ऑल इंड्यूस चार्जेस on the surface of sphere, on the surface of sphere are at distance r, are at distance कितना? कैपिटल R। अब कहता है कि सारे के सारे पार्ट्स ये रिपीट करो फॉर पॉइंट ए पे बताओ। देखो अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमसे ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। डायरेक्टली मैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? चलो इसकी वजह से तो मैंने बता दिया, फर्स्ट पार्ट तो मैंने आंसर कर दिया कि इस क्यू चार्ज की वजह से ये बी डिस्टेंस था, ये ए डिस्टेंस है, ये आर। इस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? इट इज के क्यू बाई बी। ये तो आ गया एक्सटर्नल की वजह से। इंड्यूस की वजह से मैं नहीं बता पाऊंगा। ये ध्यान रखना, ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं क्या ये यूनिफॉर्म शेल बना रहे हैं? यूनिफॉर्म शेल होता तो अंदर किसी भी पॉइंट पे लिख देते थे के क्यू बाई रेडियस, बट ये जो तुम्हारे पास ये जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं ये यूनिफॉर्म शेल नहीं बना रहे। आधे पार्ट पे किसी पे नेगेटिव है, किसी पार्ट पे पॉजिटिव है, तो ये यूनिफॉर्म शेल नहीं है। समझ आ गया पहला पॉइंट? तो यूनिफॉर्म शेल नहीं है तो डायरेक्टली के क्यू बाई आर नहीं लिख सकते कि इंटरनली हर पॉइंट पे के क्यू बाई आर होगा। वो फॉर्मूला कब वैलिड होता है? फॉर यूनिफॉर्म शेल, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन शेल। फिर कैसे करें? ये तो पंगा ही हो गया। देखो इसमें क्वेश्चन में ना तुम्हें मैंने सॉल्व इतना करके बताया, तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो। ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना टफ है। हमेशा जब भी स्फीयर में पूछा जाए कि भाई ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो, पहले सेंटर पे फाइंड करना। ओ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था? इसकी वजह से कितना आया था? के क्यू बाई आर। इंड्यूस चार्जेस सारे के सारे सरफेस पे हैं, इससे कितने डिस्टेंसेस पे? कैपिटल आर। तो इसकी वजह से कितना चार्ज आ गया था? के क्यू इंड्यूस्ड बाय कैपिटल आर, वो गया 0। अब मुझे ये बताओ जितना O पे पोटेंशियल है और जितना A पे पोटेंशियल है क्या ये सेम नहीं होना चाहिए? यस, बिकॉज क्या रीजन था? बिकॉज कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इनसाइड द कंडक्टर फील्ड 0 होता है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे A पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो इतना समझ आ गया? अब करते हैं ये वाला पार्ट सॉल्व कि A पार्ट पे इंड्यूस की वजह से कितना होगा। जो टोटल तुम्हारा A पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है, एक तो एक्सटर्नल क्यू चार्ज की वजह से आ रहा है, बाकी इंड्यूस की वजह से आया होगा। टोटल कितना? अभी जो जितना O पे था, A पे जितना पोटेंशियल है, ये A वाला और O वाला सेम होगा। तो हमेशा जब भी स्फीयर में क्वेश्चन आए पहले तुम सेंटर पे कैलकुलेट करना, क्योंकि सेंटर पे कैलकुलेट करने में क्या एडवांटेज है? क्यू इंड्यूस हमेशा सारा का सारा सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये टोटल VA टोटल और VO टोटल ये सेम है। कितना? के क्यू बाई आर। एक्सटर्नल की वजह से ए पॉइंट पे कितना आ रहा है? के क्यू बाई बी। यहां से इंड्यूस की वजह से निकाल लो, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड? इट इज के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई बी। आगे देखो, अब मैंने क्वेश्चन सेम है, बस हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दिया। इनिशियली द स्फीयर हैज क्यू चार्ज, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अब सारे पार्ट्स तुम्हें रिपीट करने, पोटेंशियल के भी और तुम्हारे पास किसके? फील्ड के। तो पहला था
ओ पॉइंट पे एट ओ ई का वैल्यू इज 0, क्यू की वजह से एक्सटर्नल क्यू की वजह से कितना आ रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये चार्जेस कैसे इंड्यूस होते हैं हमें नहीं पता। हाँ ये होगा, देखो ओवरऑल क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इस साइड इकट्ठा हो जाएगा, इस साइड चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस साइड भी पॉजिटिव ही होगा बट चार्ज डेंसिटी कुछ कम हो जाएगी। अब कई बार बोल सकते हैं भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि इधर नेगेटिव हो जाए, डिपेंड करता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये फील्ड कितना लगा रहा है, ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है इधर ज़्यादा पॉजिटिव इकट्ठा हो जाए इधर नेगेटिव भी आ जाए, ये भी हो सकता है इधर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए इधर पॉजिटिव भी और चार्ज डेंसिटी कम हो जाए। बट इतना मुझे पता है कि भाई रिजल्टेंट फील्ड इसकी वजह से, क्योंकि एक्सटर्नल चार्ज ने तो फील्ड इस तरफ लगाया, जैसे भी ये चार्जेस इंड्यूस होंगे हमें कभी भी ये नहीं आएगा कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, जैसे भी चार्जेस इंड्यूस होंगे रिजल्टेंट फील्ड इसके ऑपोजिट क्रिएट करेंगे, इधर पॉजिटिव हो जाए इधर नेगेटिव हो जाए, इधर ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाए इधर कम चार्ज डेंसिटी हो जाए, बट रिजल्टेंट फील्ड इधर ही आएगा। और कितना इंड्यूस्ड फील्ड आएगा, ई इंड्यूस्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस क्यू का कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होना चाहिए, एक्सटर्नल बॉडी ने इस तरह फील्ड क्रिएट किया, इसके चार्जेस ऐसे इकट्ठे हुए कि इसको बस फील्ड को कैंसिल आउट कर दे। सेकंड ए पॉइंट पे बताओ, ए पॉइंट पे टोटल फील्ड इट इज 0, बी की वजह से के क्यू बाय बी स्क्वायर इस तरफ, और इंड्यूस की वजह से इतना ही फील्ड इस तरफ आ जाएगा, तो इंड्यूस की वजह से भी कितना आ रहा है के क्यू बाय बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट इज फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल निकालना है। तो अभी मैंने तुम्हें सिखाया था पोटेंशियल तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, कभी भी स्फीयर में तुम्हें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाए हमेशा सेंटर पे पोटेंशियल निकालना, सेंटर पे पोटेंशियल निकालोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसी अप्रोच लगाते हैं, ओ पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, सी पार्ट भी हो जाएगा, इससे सारे पार्ट्स हो जाएंगे। पहले पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू चार्ज कितना आएगा, ये एक्सटर्नल क्यू चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर। देखो इस पे जैसे भी चार्जेस इंड्यूस हो, पॉजिटिव नेगेटिव या इधर ज्यादा पॉजिटिव इधर कम पॉजिटिव, जो भी सारा चार्ज इंड्यूस होगा पहली बात तो सरफेस पे ही आएगा, जो भी चार्ज इंड्यूस होगा ये हमेशा सरफेस पे ही आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां से सारे के सारे चार्ज का कितना डिस्टेंस होगा, कैपिटल आर, तो V ड्यू टू सरफेस चार्ज या ड्यू टू स्फीयर एट पॉइंट O कितना होगा, सारा का सारा ये चार्ज है ना, ये क्यू डिस्टेंस पे ही होगा। ये ध्यान रखो शेल नहीं है, ये यूनिफॉर्म शेल नहीं है, बट सारा का सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, R पे। तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एट O, इन दोनों का सम। अब A पे करते हैं, A पॉइंट पे ए पॉइंट पे ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाय बी। थर्ड पार्ट पहले कर रहा हूं, ए पे टोटल कितना है, इसकी वजह से तो के क्यू बाय बी, इसकी वजह से क्या लिख सकते हो कि के क्यू बाय आर, कि ये शेल बन गया और ये इंटरनल पॉइंट है, नहीं लिख सकता क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ए पे तुम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, समझ आ गया। तो ए पे जो टोटल पोटेंशियल अगर तुमसे पूछा जाए कि ए पे पोटेंशियल बताओ तो ओ वाला ही बताना, तो जब भी तुम्हें पूछे इस पॉइंट पे निकालो, इस पे निकालो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इस पे निकालो, ये यूनिफॉर्म शेल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो कितना आ गया, के क्यू बाय आर, सॉरी ये कैपिटल आर है, प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर। अब ए पॉइंट पे सिर्फ स्फीयर की वजह से, ठीक है, सिर्फ स्फीयर की वजह से कैसे निकालें, ए पे जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है, एक तो किसकी वजह से आ रहा है, एक्सटर्नल पे, ठीक है, और एक आ रहा है ए पे स्फीयर की वजह से। अब यहां से कर लो, टोटल कितना है, जितना ओ पे है, ओ पे टोटल है जितना, इतना के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस के क्यू बाय स्मॉल आर, ए पे एक्सटर्नल की वजह से कितना है, के क्यू बाय बी।
तो यहां से तुम स्फीयर की वजह से फाइंड करोगे। तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर कितना आ गया, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई डी। तो देखो अगर मेरे से ये स्टेप पूछा जाता फाइंड पोटेंशियल एट ए, ये तो मैंने तुम्हें सारा समझा दिया। ए पे पूछा जाता, मैं ए पे नहीं निकालता, ओ पे निकालता और एक स्टेप में आंसर कर देता। इसकी वजह से के क्यू बाई स्मॉलर, ये सारा का सारा चार्ज जैसा भी है नॉन यूनिफॉर्म है, बट सेंटर से तो कैपिटल आर डिस्टेंस पे ही है, तो के क्यू बाई आर। इसका मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे तुम्हें ना एक मैंने क्वेश्चन दिया था, इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कोस थीटा, हमें सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। ये रिंग है, ठीक है, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कोस थीटा, तुम्हें सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। चाहे जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा का सारा चार्ज है तो आर ही डिस्टेंस पे, कोस थीटा इधर साइड नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव है। चाहे जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारा का सारा आर डिस्टेंस पे, तो क्यू टोटल निकालो और क्यू टोटल डायरेक्टली कितना आ रहा है, जीरो। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं कैसा भी चार्ज दूं तो मैं क्वेश्चन आए कि इस पे क्यू चार्ज दे दिया टोटल, चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फील्ड पे फर्क पड़ेगा क्योंकि वो वेक्टर है, बट पोटेंशियल स्केलर है, सारा का सारा चार्ज सेम डिस्टेंस पे, तो डायरेक्टली पोटेंशियल तुम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर इज क्यू, चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर इज क्यू। कैसे करोगे, देखो जैसा भी फील्ड हो, तुमने ऐसा फील्ड लगा दिया, ठीक है, ये फील्ड एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, तो इंड्यूस्ड की वजह से फील्ड किस तरफ आएगा, तुम चाहते हो कि अंदर फील्ड जीरो हो, तो इंड्यूस की वजह से पहली बात इस तरफ फील्ड आएगा, ये फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करेगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे तो अंदर वेरिएबल फील्ड था ना एक स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से, यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड फील्ड भी कांस्टेंट होगा। दूसरा पॉइंट, अब मुझे बताना है जो स्फीयर की सरफेस पे चार्ज है, इसकी वजह से ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। पहले मुझे ये बताओ इसकी वजह से सेंटर पे कितना पोटेंशियल है। चाहे तुम बोलोगे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, इधर की तरफ ज्यादा चार्ज हो, फील्ड इस तरफ है ना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, इधर की तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, नेट फील्ड इधर आ गया, जैसा भी है, सेंटर पे पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस या ड्यू टू सरफेस चार्ज कितना आ रहा है, सारा का सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। अब मुझे निकालना है ए पॉइंट पे, फील्ड इस तरफ है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, इंड्यूस्ड फील्ड सिर्फ जो तुम डेल्टा वी भी निकालना ना, वो सिर्फ किसकी वजह से निकालना, ओनली ड्यू टू इंड्यूस्ड फील्ड। तो इंड्यूस्ड फील्ड इस तरफ है, कितना है, ई नॉट। फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ए पॉइंट इधर है, फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, आर कोस थीटा। तो डेल्टा वी कितना आएगा, पोटेंशियल का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, इंड्यूस्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो डेल्टा वी, ध्यान रखना ये सिर्फ इंड्यूस्ड की वजह से लिख रहा हूं, इट इज माइनस ई आर कोस 60, ये ई इंड्यूस्ड और ई इंड्यूस्ड और ई एक्सटर्नल बराबर है, ठीक है। वी कहां से स्टार्ट किया तुमने, ओ पॉइंट से, फाइनली किस पे जा रहे हो, तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड माइनस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड, तो ए पे इंड्यूस्ड की वजह से कितना आएगा, और इसकी वजह से कितना था, के क्यू बाई आर माइनस ई नॉट आर बाई टू। एक और दोबारा समझो, इस इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे फील्ड कितना है, ए पे डायरेक्टली नहीं बता सकता क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है। अगर शेल होता, शेल में यूनिफॉर्म शेल है, तुम डायरेक्टली पोटेंशियल बता सकते हो, बट अगर तुमने शेल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो डायरेक्टली मैं के क्यू बाय आर नहीं लिख सकता, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पहले मैं पोटेंशियल फाइंड करूंगा हमेशा सेंटर पे, क्योंकि जैसा भी चार्ज हो है तो सारा आर डिस्टेंस पे, तो कितना आ गया सेंटर पे, के क्यू बाय आर। इंड्यूस्ड फील्ड इस तरफ है, कितना, एक्सटर्नल के बराबर ई नोट। यहां से जाने में फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, आर बाई टू या आर कोस 60, तो कितना पोटेंशियल का लॉस हुआ, माइनस ई नोट आर बाई टू, ठीक है। तो पहले तुम्हारे पास के क्यू बाय आर था, इतना लॉस हो गया, कितना बच गया ये,
यहाँ पे जो कंडक्टिंग शेल का जो मैंने केस बताया था ना, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अगर एक्सटर्नल फील्ड ना हो तब कैसा होगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? एक्सटर्नल फील्ड जीरो है तो क्यू इंड्यूस जीरो होना चाहिए अंदर। इफ ई एक्सटर्नल इज जीरो, इफ ई एक्सटर्नल इज जीरो, तो ई ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इज ऑल्सो जीरो, या जो भी सरफेस पे चार्ज है उसकी वजह से जीरो। तो अंदर की तरफ फील्ड जीरो होना चाहिए। अंदर की तरफ फील्ड जीरो कब होता है? अगर ये यूनिफॉर्म शेल हो, तो मतलब अंदर कोई भी फील्ड नहीं है। तो अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन आए कि शेल है उस पर क्यू चार्ज दे दिया और बाहर कोई फील्ड नहीं है, तब तुम बोलोगे कि अंदर की हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल है। समझ आ गया? अंदर का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, वो तो कंडक्टर है वैसे भी होना चाहिए। और कितना पोटेंशियल है? डायरेक्टली के, जैसे मैं इस पॉइंट पे पूछूं के क्यू बाय आर, इस पॉइंट पे पूछूं के क्यू बाय आर, इस पॉइंट पे के क्यू बाय आर, डायरेक्टली बोल सकते हो अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी? अगर एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो। अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, हमने अभी केसेस देखे कि क्या होता है, ये चार्ज यूनिफॉर्म नहीं रहता था, तो मैं किसी भी पॉइंट के वजह से डायरेक्टली पोटेंशियल नहीं लिख सकता। जैसे इस केस में तुमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्टली पोटेंशियल बता दो ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तुम डायरेक्टली के क्यू बाय आर नहीं लिख सकते। सिर्फ कहाँ पे लिख सकते हो? ओनली एट द सेंटर।